अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ फारूक है और आप सीख रहे हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। हम थॉमस कैलकुलस के 14th एडिशन चैप्टर 13 से 16 तक सीखेंगे, जो कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में ये टॉपिक्स आते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में सेक्शन 13.1 शुरू किया था। सेक्शन 13.1 ही को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे, स्मूथ वेक्टर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन ऑफ कांस्टेंट लेंथ। चलें स्टार्ट करते हैं। स्मूथ वेक्टर फंक्शन स्मूथ वेक्टर फंक्शन में की डेफिनेशन में दो हमारे पास क्राइटेरियाज हैं। एक हमारे पास ये है कि कोई भी वेक्टर फंक्शन आर ऑफ टी, इसका जब आप डेरिवेटिव लें dr by dt is continuous। और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है, दूसरा क्राइटेरिया है हमारे पास, वो ये है कि dr by dt जीरो के इक्वल ना हो, जीरो वेक्टर के इक्वल ना हो। तो जब ये कोई भी वेक्टर फंक्शन जब इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो हम ऐसे वेक्टर फंक्शन को कहते हैं कि ये स्मूथ वेक्टर फंक्शन है। एक डेफिनेशन आपको पता है कि स्मूथ रियल फंक्शन भी होते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर स्मूथ वेक्टर फंक्शन की बात कर रहे हैं। इसके अगर आप एग्जांपल देखेंगे, आप अगर इसकी एग्जांपल देखिए कि क्या कोई वेक्टर फंक्शन हमारे पास स्मूथ है या नहीं है। कोई सी भी आप एग्जांपल देख लें, मैं कोई रैंडम एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ, टी स्क्वायर आई प्लस 3 टी क्यू जे। तो इसको हमने शो करना है कि क्या ये वेक्टर फंक्शन स्मूथ है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें इसका डेरिवेटिव लेना होगा। dr by dt 2ti, हमने आपने सीखा है पिछले लेक्चर में कि डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। बेसिकली हम इसके कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव ले रहे होंगे, 2ti प्लस 9t स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्मूथ वेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक dr by dt को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, अगर आप इसके कंपोनेंट्स देखें, 2t हमारे पास है और 9t स्क्वायर है, ये कॉन्टिन्यूस है। हमें कहीं पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं मिल रहा है और कहीं पे हमें जो है इन्फिनिटी आंसर नहीं मिल रहा है। तो डी आर बाई डी टी, हम क्या इसका रिजल्ट निकालेंगे, हम ये रिजल्ट निकालेंगे कि डी आर बाई डी टी इज कॉन्टिन्यूस। स्मूथ वेक्टर फंक्शन में एक डेफिनेशन, एक क्राइटेरिया इसने पूरा किया है। सेकेंड हम देख लेते हैं कि क्या डी आर बाई डी टी क्या ज़ीरो है। तो डी आर बाई डी टी को आप देख रहे हैं कि इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। ये ज़ीरो नहीं है, लेकिन हमें ये केयरफुली देखना होगा कि जब ये t इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जब t ज़ीरो नहीं होगा। अगर इन दोनों क्राइटेरियाज में से कोई एक क्राइटेरिया भी वायलेट हो जाएगा तो हम इस वेक्टर फंक्शन को कहेंगे कि वो स्मूथ हमारे पास नहीं है। अगर एक वेक्टर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो
लेकिन डी आर बाई डी टी 0 हो जाए तो हमारे पास ये वेक्टर फंक्शन स्मूथ नहीं होगा। तो आप थॉमस कैलकुलस की सेक्शन 13.1 में मज़ीद डिटेल्स आप देख लीजिएगा। आपने सिर्फ स्मूथ वेक्टर फंक्शन के लिए देखना है कि डी आर बाई डी टी क्या कॉन्टिन्यूस है, कहीं पे गैप तो नहीं आ रहा, इसके इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा, या 0 बाई 0 तो नहीं बन रहा। तो अगर डी आर बाई डी टी कॉन्टिन्यूस है और डी आर बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, तब हम आर को स्मूथ फंक्शन कहेंगे। जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक सेक्शन 13.1 में, वो हमारे पास है वेक्टर फंक्शन ऑफ कांस्टेंट लेंथ। इस को समझने में स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन होती है। आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। वेक्टर फंक्शन ऑफ कांस्टेंट लेंथ, वेक्टर फंक्शंस ऑफ कांस्टेंट लेंथ, यानी कि वो वेक्टर फंक्शन आर ऑफ टी ये अगर कांस्टेंट लेंथ के होंगे, तो यहाँ से हम एक रिजल्ट, बहुत फेमस रिजल्ट निकालते हैं इस सेक्शन में। ये है कि आर ऑफ टी की अगर लेंथ कांस्टेंट हो तो आर वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर और उसका जो भी डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास 0 होगा। ये इसका रिजल्ट है कि कोई भी वेक्टर अगर कांस्टेंट लेंथ का है तो वो हमारे पास उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी कि आर पोजीशन वेक्टर और उसका डेरिवेटिव जो कि टेंजेंट वेक्टर होगा वो आपस में 90 डिग्री पे होंगे। डॉट प्रोडक्ट आपको याद है कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए और आंसर उसका 0 आ रहा हो तो ए जो है ये ऑर्थोगोनल होता है या पेंडिकुलर होता है बी के। तो ये रिजल्ट है, लेकिन आपने इसमें केयरफुल रहना है। हम इसका प्रूफ अभी करेंगे, लेकिन आर ऑफ टी को पहले आप समझ लीजिए कि आर ऑफ टी हमारे पास क्या, आर ऑफ टी कांस्टेंट लेंथ से क्या मुराद है। आर ऑफ टी कांस्टेंट लेंथ से क्या मुराद है। अगर कांस्टेंट लेंथ कोई भी वेक्टर फंक्शन आप लें 2i प्लस 3j, तो आर ऑफ टी का मैग्नीट्यूड आपने जब भी लेंथ निकालनी होगी तो मैग्नीट्यूड लेना होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा 4 प्लस 9 रूट और 13। ऑल्दो कि आर ऑफ टी की जो हमारे पास आर ऑफ टी की लेंथ हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन ये हम इस कांस्टेंट वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं कि इस सेक्शन में जो कांस्टेंट लेंथ वेक्टर की बात हो रही है वो ऐसे वेक्टर की बात हो रही है जो कि कांस्टेंट ना हो और 0 ना हो। ओके, दो वेक्टर ऐसे हैं, दो वेक्टर ऐसे हैं, एक वेक्टर आर ऑफ टी हमारे पास 2i प्लस 3j है और दूसरा वेक्टर आर ऑफ टी हमारे पास 0i प्लस 0j, यानी कि 0 वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिन दो वेक्टर्स की लेंथ हमेशा कांस्टेंट होती है। तो इस सेक्शन में कांस्टेंट लेंथ की बात हो रही है कि वो वेक्टर फंक्शन होंगे जो कि टी का फंक्शन होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं आर ऑफ टी, आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ टी इज इक्वल टू cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे की। तो अगर आप इसकी लेंथ देखना चाह रहे हैं तो आर ऑफ टी की लेंथ हम देखेंगे
हमें आंसर मिल रहा होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और ये हमारे पास 1 अंडर रूट, ये 1 आ जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे पास 1 के इक्वल होते हैं। अब ये आई एम सॉरी, यहाँ पर आर ऑफ थीटा आना चाहिए क्योंकि हम फंक्शन ऑफ थीटा ले रहे हैं। तो हमारे पास ये जो वेक्टर फंक्शन है इसको हम येलो में हाईलाइट कर रहे हैं। ये वेक्टर फंक्शन ऐसा वेक्टर फंक्शन है जो कि थीटा पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन जब आप इसका लेंथ निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो वो कांस्टेंट आ रही है। तो इस वेक्टर फंक्शन का रिजल्ट ये है कि अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए, डी आर बाई डी थीटा, डी आएगा माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, और आप आर ऑफ थीटा डॉट डी आर बाई डी थीटा अगर देखेंगे, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, तो ये आंसर आ रहा होगा 0। ठीक है, तो हम इस वेक्टर की बात कर रहे हैं जो कि येलो में आपके सामने है। ये वेक्टर, इसकी लेंथ कांस्टेंट है। तो इसका प्रूफ देखते हैं कि हम जो टाइटल इसका देंगे, वेक्टर फंक्शन ऑफ कांस्टेंट लेंथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल टर्म यूज की जाती है जब दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे होंगे या परपेंडिकुलर होंगे। हम इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ क्या है? हमारे पास कोई भी वेक्टर है, उसका जब भी मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, कोई कांस्टेंट वेक्टर हमें, कांस्टेंट नंबर हमें मिल रहा होगा। अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें, आर ऑफ टी डॉट आर ऑफ टी, आर ऑफ टी इज सी। आप चाहे तो इसका जो है वो बाय डेफिनेशन इसको देख लें, डॉट प्रोडक्ट आर ऑफ टी का मैग्नीट्यूड, आर ऑफ टी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आर ऑफ टी आपस में 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो cos 0 1 हो जाएगा। आर ऑफ टी इज सी और आर ऑफ टी इज सी, तो ये हमारे पास सी स्क्वायर आ जाएगा। ये क्यों ऐसा हुआ है? ये इसलिए ऐसा हुआ है कि हमने एज्यूम किया है कि आर ऑफ टी का जो मैग्नीट्यूड है वो सी के इक्वल है। इसका मतलब है कि आर ऑफ टी डॉट आर ऑफ टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर के इक्वल है। डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग हमें विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेना होगा, डी बाई डी टी, आर ऑफ टी डॉट आर ऑफ टी इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे जो कि डॉट प्रोडक्ट के लिए है, डी आर बाई डी टी डॉट प्रोडक्ट आर ऑफ टी एज इट इज प्लस फिर आर ऑफ टी एज इट इज और डी आर बाई डी टी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0।
ये हम इसलिए ऐड कर सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपस में कम्यूट करते हैं। ए डॉट बी अगर आप लीजिए और बी डॉट ए लीजिए, दोनों के आंसर एक जैसे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी आर बाई डी टी, आर ऑफ टी डॉट डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब ये है कि आर ऑफ टी इज आर ऑफ टी ऑर्थोगोनल टू डी आर बाई डी टी। और ये कब पॉसिबल होगा? ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब आर ऑफ टी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। कोई भी वेक्टर फंक्शन है जो कि टी पे डिपेंड कर रहा है, वो हमारे पास कांस्टेंट लेंथ उसकी होगी। तो हमने यहाँ पर सीखा है कि हमारे पास इसकी एग्जांपल हमने ऊपर देखी है। हमने यहाँ पर सीखा है कैसे हम इसका प्रूफ करते हैं। जब आपने प्रूफ करना होगा तो आपने मैथमेटिक्स की डेफिनेशन, प्रोडक्ट रूल, ये सब अप्लाई करने होंगे प्रूफ करने के लिए। इसी का एक रिजल्ट आगे भी है कि जब आर ऑफ टी का अगर मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो आर ऑफ टी डॉट टी आर बाई डी टी तो कांस्टेंट है। लेकिन इसके साथ ही जब डी एक दफा और आप डेरिवेटिव लेंगे डी आर बाई डी टी, तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी का स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट होते हैं। यहाँ हमने बताया है कि पोजीशन वेक्टर आर is perpendicular to velocity vector जो कि dr by dt है। यहाँ हमने ये बताया है कि velocity vector is orthogonal to this equation। ये इसका एक रिजल्ट है। Thank you for watching.